फ्रांस के महान मकड़ी राजा लुई ने एक बार अपने ज्योतिषी से पूछा कि वह अपना भाग्य बताए और उसे कितने समय तक जीवित रहना है। ज्योतिषी ने उत्तर दिया, मैं महामहिम से ठीक 3 दिन पहले मर जाऊंगा। राजा बहुत परेशान था क्योंकि उसने उस दिन ज्योतिषी को मारने की योजना बनाई थी। ज्योतिष में उनका विश्वास इतना मजबूत था कि उन्होंने कभी भी ज्योतिषी पर संदेह नहीं किया और अपनी जान बख्श दी। ज्योतिषी ने अपनी शक्ति की महारत साबित कर दी और वास्तव में राजा से कई वर्षों तक जीवित रहा। ऐसे ही लोगों को अपने ऊपर निर्भर कैसे करें, चलिए जानते हैं। 48 लॉ ऑफ पावर बुक में लिखे लॉ नंबर 11 से अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए आपको ऐसा बनना चाहिए ताकि लोगों को हमेशा आपकी जरूरत पड़े और वे आपको चाहें। आप पर जितना ज्यादा भरोसा किया जाएगा, आपके पास उतनी ही ज्यादा स्वतंत्रता होगी। कुछ ऐसा करें ताकि दूसरे अपनी सुख समृद्धि के लिए आप पर निर्भर बन जाएं। ऐसा करने के बाद आपको किसी चीज का डर नहीं रहेगा। लोगों को इतना न सिखाएं कि आपके बिना उनका काम चल जाए। आपकी शक्ति का सबसे बड़ा सबूत यह है कि आप लोगों से अपनी इच्छा के अनुसार काम करवा सकते हो। जब आप लोगों को मजबूर या आहत किए बिना ऐसा करें, यानी जब वे अपनी मर्जी से आपकी इच्छा के अनुरूप काम करें, तो आपकी शक्ति कोई छू भी नहीं सकता है। इस स्थिति में आने का सर्वश्रेष्ठ तरीका निर्भरता के संबंध बनाना है। मालिक को आपकी सेवाओं की जरूरत है, वह कमजोर है या आपके बिना काम नहीं कर सकता है। आप इतनी गहराई तक उसके काम में डूब चुके हैं कि आपको हटाने से उसे बहुत मुश्किल आएगी, या आपकी जगह पर किसी अन्य व्यक्ति को प्रशिक्षण देने में उसका बहुत सा कीमती समय बर्बाद होगा। एक बार जब इस तरह का संबंध स्थापित हो जाता है तो आपकी स्थिति सशक्त हो जाती है और आप मालिक से अपना मनचाहा काम करवा सकते हैं। आप सिंहासन के पीछे बैठे राजा के उस सेवक की तरह होते हैं जो दरअसल राजा को नियंत्रित करता है। उन लोगों जैसे न बने जो गलती से यह मान लेते हैं कि आत्मनिर्भरता सबसे बड़ी शक्ति है। शक्ति संपन्न बनने के लिए लोगों से संबंध बनाना जरूरी है। आपको समर्थकों, प्यादों या कमजोर मालिकों की जरूरत हमेशा पड़ेगी। अगर आप खुद को अनिवार्य नहीं बना पाते हैं तो पहला मौका मिलते ही आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। आपकी जगह पर किसी कम उम्र वाले, कम महंगे और कम जोखिम वाले नए व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जाएगा। यह जोखिम न लें और लोगों को अपने पर निर्भर बनाएं। जब सब कुछ आप पर निर्भर होगा तो आपको निकाला नहीं जा सकता। आपको निकालने का मतलब तबाही है, इसलिए आपका मालिक यह जोखिम कभी नहीं ले सकता। इस तरह की स्थिति में आने के बहुत से तरीके हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण है किसी ऐसी योग्यता या रचनात्मक प्रतिभा का होना जिसका कोई विकल्प ही न हो। आपको जीनियस होने की जरूरत नहीं है। आपको तो बस एक ऐसी योग्यता की जरूरत है जो आपको भीड़ से अलग कर दे। आपको ऐसी स्थिति बनाना चाहिए जिसमें आप तो दूसरा मालिक या संरक्षक आसानी से खोज सकते हो, लेकिन आपका मालिक आपके जितनी विशेष योग्यता वाला दूसरा सेवक आसानी से नहीं खोज सकता हो। और अगर आप वास्तव में अपरिहार्य न हो तो भी आपको अपरिहार्य होने का नाटक करना चाहिए। विशेषतापूर्ण ज्ञान और कुशलता का ढोंग करने से ऊपर बैठे लोग यह सोचेंगे कि आपके बिना उनका काम नहीं चल सकता। जब निक्सन ने व्हाइट हाउस में बैठने के बाद बहुत से लोगों को निकाला तो हेनरी किसिंजर बच गए। इसीलिए नहीं क्योंकि निक्सन की नजर में किसिंजर से ज्यादा अच्छा कूटनीतिज्ञ नहीं था। कई कूटनीतिज्ञ किसिंजर से ज्यादा निपुण थे, इसलिए भी नहीं क्योंकि दोनों में अच्छी पटती थी। उनके विश्वास और राजनीतिक विचार भी अलग अलग थे। किसिंजर इसलिए बच गए क्योंकि उन्होंने राजनीतिक तंत्र के इतने सारे क्षेत्रों में घुसपैठ कर ली थी कि उन्हें हटाने से भारी अव्यवस्था का माहौल बन जाता। प्रशासन के इतने सारे पहलुओं और विभागों में उनका दखल था कि यह उनका ट्रम्प कार्ड बन गया। इससे उनके कई समर्थक बन गए। अगर आप इस तरह की स्थिति में आ जाते हैं तो आपसे पीछा छुड़ाने में बहुत बड़ा जोखिम होता है क्योंकि सभी आप पर निर्भर हैं। आखिरी चेतावनी, यह न सोचें कि अगर आपका मालिक आप पर निर्भर है तो वह आपसे प्रेम भी करेगा। सच तो यह है कि वह आपसे द्वेष करेगा और डरेगा, लेकिन जैसा मैकियावली ने कहा था, प्रेम के बजाय लोगों में डर उत्पन्न करें। डर को तो आप नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन प्रेम को आप कभी नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। प्रेम या मित्रता जैसे सूक्ष्म और बदलने वाले भाव पर निर्भर रहने से आप असुरक्षित बनते हैं। लोकप्रिय बनने से अच्छा तो यह है कि लोग आप पर निर्भर रहें।
और इस बात से डरें कि आपके चले जाने के कितने बुरे परिणाम होंगे।